देवा मूवी जिससे बहुत उम्मीदें थी फाइनली फ्लॉप हो गई है। अब इसके दो रीजंस है। पहला तो कंपटीशन की, भाई बहुत ज्यादा कंपटीशन था, और दूसरा कारण इस पिक्चर का हीरो खुद है भाई, जी हाँ, शाहिद कपूर। देखो, देवा आपके लिए और मेरे लिए बस एक फिल्म थी जो पिट गई, बहुत अच्छे से पिट गई, लेकिन शाहिद कपूर के लिए ये वो एक मौका था, ये वो एक चांस था जिससे वो पैन इंडिया स्टार बन सकते थे। ये वही मौका है जो यश के पास है, जो अल्लू अर्जुन के पास है, जो कभी प्रभास के पास होता था। केजीएफ के बाद टॉक्सिक, पुष्पा 2 के बाद अल्लू अर्जुन कौन सी फिल्म बनाएंगे? यही मौका था शाहिद कपूर के पास। पहले तो कबीर सिंह वाज एक्चुअली अ गुड ब्लॉकबस्टर फिल्म, इनक्रेडिबल मूवी। इसके बाद इन्होंने गलती कर दी, इन्होंने एक बार फिर वो जर्सी बनाई जो ऑलरेडी बन चुकी थी, रिमिक मूवी थी। अब वैसे तो पिक्चर ठीक ठाक है, ओवरऑल देखो तो लगता है भाई क्या फिल्म है, लेकिन ये एक रिमिक फिल्म थी जो ऑलरेडी साउथ में बन चुकी थी। अब ये तो वही वाला काम हो गया कि देखो, कबीर सिंह भी रिमिक थी लेकिन बहुत चल पड़ी थी, क्योंकि अर्जुन रेड्डी उतनी फेमस नहीं हुई, जिस वजह से कबीर सिंह बहुत ज्यादा चल गई थी। मगर जो दूसरी फिल्म इन्होंने रिमिक चुनी, जर्सी, वो एक ऐसी फिल्म थी जो यूट्यूब पे अवेलेबल थी। अब यूट्यूब पे अवेलेबल है तो भैया इसका मतलब हो गया भाई काम। जर्सी को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला जो कि मिलना भी नहीं चाहिए था। अब ये वही वाली बात है, जिस तलवार से आप काटते हो कभी कभी आप खुद भी कट जाते हो। अब यहाँ तो जर्सी फ्लॉप हो गई, लेकिन एक और चांस था इनके पास। पहले तो इन्होंने फर्जी वेब सीरीज को साइन किया जो कि ठीक थी, लेकिन समझ में नहीं आया कि वेब सीरीज में गए क्यों। फर्जी वेब सीरीज बहुत अच्छी थी लेकिन गए क्यों? आपके पास मूवी का ऑप्शन है। देखिए, मूवी की फैन फॉलोइंग ज्यादा होती है हमेशा वेब सीरीज से, क्योंकि वो 2-3 घंटे में खत्म हो जाती है, लेकिन वेब सीरीज की ऑडियंस अलग होती है, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता। मेरी तरफ मत। देवा की बात करें, देवा फ्लॉप क्यों हुई? पहले तो इन्होंने बहुत सारी बेसिक गलतियां की, छोटी छोटी गलतियां की भाई, जिसको इग्नोर नहीं करना था लेकिन इन्होंने कर दिया। पहले तो बजट बहुत कम था, लेकिन वो मैटर नहीं करता, इट्स ओके। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, ट्रेलर वाज नॉट गुड। वो इंप्रेसिव वाला ट्रेलर था ही नहीं, कि लग ही नहीं रहा था कि ये शाहिद कपूर है, कुछ अलग ही देख रहे थे। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो था मार्केटिंग का। मार्केटिंग इन्होंने ठीक तरह से नहीं की। पहले के टाइम में बॉलीवुड के सुपरस्टार देखो, कितनी भी अच्छी फिल्म बनाए, कितनी भी बुरी बने, कितनी महंगी कितनी सस्ती, वो फर्क ही नहीं पड़ता। मार्केटिंग ये बहुत अच्छी करते थे, कहीं ना कहीं चले जाते थे, कहीं वो इंडियन आइडल में चले जाते थे, कभी कपिल शर्मा में चले जाते थे, कोई ना कोई। अब तो यूट्यूब चैनल पे भी ये लोग आने लगे, तो कुछ इसी तरह से ये लोग अपनी मार्केटिंग कर लेते थे अच्छे से, और जिस वजह से इनको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता था पब्लिक का। पर यहाँ इनसे चूक हो गई, अब इन्होंने मार्केटिंग की ही नहीं है भाई। अब क्यों नहीं की ये तो यही जानते, लेकिन इनको शायद लगा होगा कि देखो भाई हमारा भी फैन फॉलोइंग है। अब क्यों नहीं की इसका असली रीजन तो इनको ही पता होगा, हम एक अंदाजा लगाते कि इनको लगा होगा देखो, मैं सलमान खान शाहरुख खान से कम थोड़ी हूँ, मेरी भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, तो क्यों ना मैं भी मतलब बस पिक्चर निकाल दूँ और हो जाएगा अपना काम। नहीं भाई, नहीं होता ऐसा काम, और आजकल तो बिल्कुल नहीं होता जिस तरह से इनके हालात हो रहे हैं। अब जितने भी लोगों ने देवा का रिव्यू किया, रिएक्शन दिया, जो भी किया, इन सब ने कास्टिंग पे सवाल उठाया। ये बात तो सही है कि कास्टिंग वाज नॉट गुड। कास्टिंग ठीक थी, ठीक भी नहीं कह सकते हो कि भाई बस थी, ऐसा कह सकते हो कि बस थी, ना तो अच्छी थी ना तो सुपर हिट वाली थी। अब यहाँ पे डायरेक्टर साहब का ये कहना था कि हमारा बजट कम था, और दूसरी बात, हमने जो कास्टिंग पहले सिलेक्ट की थी वो अवेलेबल ही नहीं थी। अब बजट को निकाल दो, देखो बजट का और मूवी का कोई रिलेशन नहीं होता है। बजट बस एक लोगों की फीस होती है, जो आई थिंक सो कि इतनी ज्यादा तो नहीं, 80 करोड़ का इनका बजट था, और 80 करोड़ में आप भाई किसी की भी कास्टिंग कर सकते हो, कितना भी बड़ा सुपरस्टार ला सकते हो अगर आप लाना चाहो। अब ये तो बेफिजूल की बात हो गई कि बजट हमारा कम था और कास्टिंग अवेलेबल नहीं थी। जो हमने सिलेक्ट की थी वो लोग पहले से ही बिजी थे अपने अपने प्रोजेक्ट्स में। अब 80 करोड़ का बजट था और करीब 59 करोड़ का कलेक्शन हुआ, जो कि भाई बहुत कम है। ये तो ये वाला कलेक्शन है कि आप सोचते नहीं है। कोई टीम क्रिकेट मैच खेलती है तो सोचती है हम जीतेंगे हारेंगे, लेकिन इतना बुरा हारेंगे ये नहीं सोचा जाता। और यही काम हुआ है देवा के साथ कि 59 करोड़ का कलेक्शन, ये तो कबूल ही नहीं है। इनके डे कलेक्शन, वीकेंड कलेक्शन भी देख लो, इनका वीकेंड में कलेक्शन है 1.25 करोड़, जो बिल्कुल साधारण है। इससे ज्यादा तो वो क्या नाम है, बेबी जोन का आ गया था, उनका भी कहीं 2 करोड़ के आसपास का कुछ था, और बाकी के दिन तो लाखों में ही चल रहे थे। मतलब 50 लाख भी पहुंच जाए तो भी बड़ी बात हो रही थी। जरा आप देखो, अब शाहिद कपूर एक ऐसा इंसान जिसकी वजह से ये पिक्चर पिट गई। अब क्यों हुई? शाहिद कपूर के करियर को देखो, इनकी पिक्चर फ्लॉप ज्यादा होती है, जो कि मानना बड़ा मुश्किल है। मैंने जब देखा मैंने कहा ये क्या है भाई, फिर पता चला ये फेमस बहुत है, जिस वजह से इनकी, जो हमने पहले बात की कि ये मार्केटिंग बहुत अच्छी करते हैं, इनकी पिक्चर फेमस बहुत होती है लेकिन कमाती उतना नहीं है, जो कि सबसे बड़ी चीज है जो ये नहीं करते। अब कोई भी डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो, इनको लेने से पहले आप सोचते हो कि भाई क्या इनको लेना है, क्या इनको नहीं लेना। और देवा में भी कुछ एक्टिंग इन्होंने खास नहीं की, ऐसा लगता है। कबीर सिंह में एक्टिंग
मेकिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन वहां पे रीमेक का टैग लग जाता है तो वो किसी काम की नहीं रहती, वो टाइटल ही आपको हटा देना पड़ता है। तो यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है कि अब आगे क्या। यहाँ पे आपको अपने आप पे डाउट होने लगता है कि देखो ना तो मेरी पिक्चरें चल रही है, ना तो कोई बड़ा आदमी मुझे अपने प्रोजेक्ट में ले रहा है, और अब तो फर्जी का सीजन 2 आने नहीं वाला। तो ये वो पॉइंट आता है जब आपको लगता है कि आउच, अब हम फंस गए। अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। आप एक मूवी साइन करते हो, मेरे और आपके जैसे लोग स्टोरी देखते हैं, कहानी देखते हैं, इंटेंस देखते हैं, सस्पेंस देखते हैं, स्टोरी देखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग लुक्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और यहाँ पे ही गलती होगी। शाहिद कपूर की बात करें, इन्होंने लगभग 15-20 करोड़ ले लिए थे यार पिक्चर बनाने के, जो कि वैसे तो एक बॉलीवुड एक्टर के नजरिए से तो बहुत कम है, लेकिन बजट के हिसाब से बहुत ज्यादा है। कहने में तो आ रहा है कि इन्होंने अपनी आधी फीस लौटा दी है, लेकिन अब क्या, मतलब चिड़िया चुग गई खेत, पिक्चर पिट गई, अब लेना नहीं देना पिक्चर का क्या करोगे। स्टोरी की बात करते तो स्टोरी ठीक थी, टॉपिक बहुत अच्छा था, लेकिन स्टोरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ठीक था, बहुत अच्छा नहीं था। यही स्टोरी आप बहुत अच्छे से भी दिखा सकते थे, इसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाता, लेकिन आपने उसको नहीं किया। इससे ये पता चलता है कि भैया राइटर का भी कोई मन नहीं था स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने में, उसको थोड़ा डीप ले जाने में, उसको थोड़ा सा ऊपर से दिखाने में, ये भी चूक गए। तो मतलब एंड में तो जाते जाते वो कहते कि वन साइडेड विक्ट्री हो गई यार आपकी। ना तो राइटर से स्टोरी अच्छी लिखवाई, प्रोड्यूसर कौन है ये पता ही नहीं है, डायरेक्टर का आता पता नहीं है, पिक्चर को पिटने में सबसे बड़ा हाथ हीरो का है यार, कैसे बात बनेगी। आज के लिए मेरे पास उतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लो।